आइए आज पार्ट 2 में हम लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न है कि 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n किससे विभाज्य है। इसमें ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि किससे विभाज्य है। 3 का पावर 4n माइनस 4 का पावर 3n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और 4 का पावर 3n, दोनों में ऊपर n है तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 का पावर 4 है तो 3 9 3 27 81 हो जाएगा। इसको 4 का पावर 3 है, इसका मान हो जाएगा 64 पावर n। दोनों का जब हम माइनस करेंगे, घटाव करेंगे तो हो जाएगा 17 का पावर n, अर्थात यह 17 से पूर्णतया विभाज्य है। पावर यदि n में है तो n को पहले हम अलग करेंगे, उसके बाद जो पावर बचते हैं उसको सॉल्व करके प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करके, और उसके बाद फाइनली जो आता है, जो भी आ जाएगा उसका पावर n रहे और अंदर जो भी आ जाए उसी से वो पूर्णतया विभाज्य होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये हमारा दूसरा प्रश्न है कि 4 का पावर 61, 4 का पावर 62, 63, 64 ये किससे विभाज्य है। तो इसको हम हल करेंगे कैसे। इसको लिए पहले क्वेश्चन जो है 4 का पावर 61, 4 का पावर 62, 4 का पावर 63, 4 का पावर 64, यानी कि मिनिमम जो पावर है 4 का पावर 61 है, 61 है, तो यानी कि सब में से हम 4 का पावर 61 जो है कॉमन कर देते हैं। जब कॉमन कर देंगे तो ये पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा, एक बचेगा, ये बचेगा 4 का पावर 1, 4 का पावर 2, 4 का पावर 3, यानी कि 61 और 3 64 हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे, 4 का पावर 61, इसका मान हो जाएगा 1, इसका मान हो जाएगा 4, इसका 16 और इसका 4 चौका 16 चौके 64 हो जाएगा। और जब इसको जोड़ देते हैं 4 1 5, 64 और 16 कितना हो जाएगा 80, 80 और 84 1 85। 4 का पावर जो 61 है इसको हम यदि 4 का पावर 60 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, एक 4 निकल जाएगा। 4 का पावर 61 था, हमने एक पावर कम कर दिया 60 कर दिया तो एक 4 बाहर आ गया और 85। तो 4 का पावर 60, इसमें हम गुणा कर देंगे, 17 पचे 85 होता है, तो 4 गुणे 5 गुणे 17, 5 चौके 20, 17, यानी कि 0 आ रहा है, इसमें शून्य आ रहा है। तो यह कोई भी संख्या हो लेकिन 10 से, ऑप्शन जो 4 दिया था उसमें 10 दिया था, ऑप्शन था 30, 10, 11 और 13, ये 4 ऑप्शन दिए थे। 4 ऑप्शन में कौन सा सही होगा, इसमें 0 आ गया, 20 आ गया, तो ये 10 से विभाज्य है। इस प्रकार ऐसे रहेगा तो कॉमन करके फाइनली उसको हम ऐसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप करके, और बाद में पता चल जाएगा कि किससे ये डिवाइड है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये जो तीसरा प्रश्न है आपको दिख रहा है, 11 का जो मूल है वो 3 है, 7 है रूट, और 45 का इनवा पावर 4 है। इसको इसमें पहचानना है कि कौन सबसे बड़ी है और कौन सबसे छोटी संख्या है, इसमें पहचानना है किसका मान सबसे ज़्यादा होगा, किसका मान सबसे कम होगा, ये पहचानना है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है। हम सबसे पहले 3, 2 और 4 का एलसीएम निकाल देते हैं। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, निकालेंगे तो 12 आएगा, 12।
अभी ये जो है 11 का तीसरा मूल जो है इसको 12 करना है हमको, इसको 12 करना है तो किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो अंदर भी हम 4 लिख देंगे, इसको लिखेंगे 12, इसका मान हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11। तो जब 11 11 कितना होता है? 121, और फिर 11 11 121। जब हम गुणा कर देंगे तो ये फाइनली आ जाएगा 121, और 121 में जब हम गुणा कर देंगे तो फाइनली आ जाएगा 11 76 49 11 76 और 49, इतना आएगा। ठीक इसी प्रकार हम इसको निकालेंगे 7 को। तो यहाँ 2 पहले से है, तो जब हमको 2 को 12 करना है, 2 को 12 करना है तो किससे गुणा करेंगे? 6 से, और तो अंदर भी हम 7 का पावर 6 डाल देंगे। 2 का पावर 6 दूना 12, 7 का पावर 6, यानी कि 6 बार हम 7 को गुणा में लिख देंगे। और जब इसको पूरे को गुणा करेंगे 7 7 49, 7 7 49, 7 7 49, 3 बार 49 49 में गुणा करेंगे तो फाइनली जो आएगा ये आएगा, ये गलत लिखा गया है, ये आएगा 11 77 49, और इसका जो मान है जब गुणा करेंगे तो आएगा 14 64 14,641, है इसका आएगा 1,17,649। 2 निकल गया, इसको जब निकालना होगा 45, तो इसका मूल है 4, तो हमको 4 को 12 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, और 45 जो अंदर है इसमें भी हम 3 डाल देंगे, इसका पावर हो जाएगा 12, इसको हम 3 बार लिखेंगे। जब हम तीनों को गुणा कर देंगे फाइनली कितना आ जाएगा? 91,125। तो जो इस प्रकार हमको पावर बराबर हम जो किए हैं, तीनों का पावर इक्वल हो गया है, रूट मूल उसका। अब जो ये एक संख्या यहाँ प्राप्त हुई है, एक संख्या यहाँ प्राप्त हुई है और एक संख्या यहाँ प्राप्त हुई है, अब तीनों में कौन बड़ी है? तो तीनों में ये बड़ी है, तो जो 7 है और ये सबसे बड़ी है। सबसे छोटी कौन है? 11 के पावर वाली। अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं, इस तरह के, इसका मूल दूसरा रहता है, इसका दूसरा, इसका अलग अलग रहते हैं, तो एलसीएम हम निकालते हैं। निकालने के बाद सबका मूल इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं। बराबर करते हैं, जैसे ही बराबर करते हैं तो पता चल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कभी कभी इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना होता है, तो उसके लिए भी हम सबसे पहले इस तरह हल करेंगे, उसके बाद ही हम लिख पाते हैं। अब एक और प्रश्न की ओर आते हैं। ये जो चौथा सवाल है ये बहुत ही आसान है। इसमें जब बेस इक्वल है तो पावर को हम ऐड करके और उसके बाद हल कर लेंगे। 3/5, बेस दोनों इक्वल है, इसको प्लस करेंगे, 3 + -6, इसको हम 5 ही रहने देंगे, जैसा है वैसा है ये। 3/5, इसको जब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/5, इसको जब सॉल्व करेंगे 3 - 6 = -3 हो जाएगा। बेस इक्वल है, कट जाएगा, -3 2x - 1, -3 -1 इधर आएगा, +1 हो जाएगा, इधर 2x, ये -3 + 1 मिलके हो जाएगा -2,
2x, इसलिए x इक्वल टू -2/2। x का मान जो है -1 हो गया। अगर इस तरह के क्वेश्चन ए गुणा में 2 है, अगर गुणा में 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी रहता तो 10, 15, तो बेस अगर इक्वल है तो उसको हम पावर उसका जोड़ते जाते, जोड़ के उसके बाद क्या करते, इसके इक्वल करते, बेस कट जाता, उसके बाद फाइनली इक्वेशन मिलता है एक, उसको हल कर लेते, जो भी रहता है एक्स और वाई का मान वो आसानी से निकल जाता है। अब एक और प्रश्न पर आएंगे हम। ये जो पांचवा प्रश्न है बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करने में बहुत मज़ा आएगा। 4 का पावर a इक्वल टू 5, 5 का पावर b इक्वल टू 6, 6 का पावर c इक्वल टू 7, 7 का पावर d इक्वल टू 8 है, तो a गुणे b गुणे c गुणे d का मान ज्ञात करना है। ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, एसएससी में पूछा हुआ है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम कहाँ से किसको लेंगे ताकि हमारा काम बन जाएगा। तो आइए हम यहाँ से इस ऐसे प्रश्न को हम पीछे से शुरू करते हैं। 8 इक्वल टू 7 का पावर d है। अब यहाँ से ध्यान देना है कि 8 इक्वल टू 7, 7 किसके बराबर है, 6 के पावर c, तो 7 की जगह पर हम भर सकते हैं 6 का पावर c और d जो है बाहर रहेगा। फिर इसको एक बार और करेंगे, 6 किसके बराबर है, 5 के पावर b का, तो c को इधर कर देते हैं, 6 की जगह पर भर देंगे 5 के पावर b और c d बाहर हो गया। फिर 5 किसके बराबर है, 4 का पावर है, 5 की जगह पर हम भर देते हैं 4 का पावर a और b c d बाहर हो गया। जब इसको हल करेंगे तो 4 का पावर हो जाएगा a b c d, तो ये क्या है, 2 का पावर 3 है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, अब पहले से है a b c और d, बेस इक्वल कट जाएगा 3, 2a b c d, इसलिए a b c d इक्वल टू 3/2। इसको अब लिख देंगे जिस रूप में पूछा है, 3/2 लिख सकते हैं, 1/1/2 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में जो भी आएगा सब सही हो जाएगा। देख रहे हैं, प्रश्न थोड़ा देखने में कठिन है लेकिन बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हल करने में मज़ा आता है, समय भी कम लगता है। अब एक और प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो छठा प्रश्न है, ये बैंक पीओ में पूछा हुआ है 2010 में। प्रश्न है कि 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% इक्वल टू 2449 है। अब इसको हल करना है और यहाँ बताना है कि इसके जगह पर क्या होगा, तो उसका 15% इतना में जोड़ देंगे तो उतना आ जाएगा। तो 3842 1/2, एक क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम 1 से लिख देते हैं, x का 15% यानी कि 15/100, 2449। ये दूसरे जब कट कर देते हैं तो बच जाएगा 1921, प्लस इसको भी कट कर दें या इसको रहने देते हैं, आसान रहेगा। 15 में 1 से गुणा कर देंगे, 15x/100, 2449। इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करके इसको ख़त्म कर देते हैं। 1921 00 प्लस 15x, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 00 आ जाएगा 15x। अब इसको हम इस साइड ला देंगे, 2024 2,44,900 हो गया। इसको हम ला देंगे 1,92,000, इसको 15x, जब इसको माइनस करेंगे 00 आ जाएगा। 9 में से 1 गया 8, 4 में से 2 कम हो जाएगा 2, 4 में से नहीं जाएगा, हाथ से लेंगे, 14 में से 9 गया 4, ये हो जाएगा 42,800।
इसलिए x इक्वल टू 42,800/15। जब इसको कट करेंगे तो 15 दूना 30, 13 1 38, 15 9 135, 3 बचेगा 30, 15 दूना 30, ये हो जाएगा 2920। 2920 हो जाएगा। उसका जब 15% निकाल के हम इसमें जोड़ देंगे तो फाइनली आंसर इसका आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के प्रश्नों को डालूं आप तक पहुंचे सबसे पहले। और लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।